12 वर्षों से ज़्यादा यदि आप किसी के दुकान पे, मकान पे या ज़मीन पर कब्जा करके रखते हैं तो आपको मिल जाएगी कानूनी वैधता, मिल जाएगा आपको टाइटल, आप क्लेम कर सकते हैं उस संपत्ति पर। जी हाँ। और यदि आपका जस्ट ऑपोजिट है, आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है और ये जो मियाद है, ये जो समय सीमा है वो 12 वर्ष से ऊपर की होगी, तो वो बन जाएगा कब्जा धारक और उसे मिल जाएगा टाइटल। इस वजह से 12 वर्ष के पहले ही आप उसे अलग करें, निकालें, ये काफ़ी ज़रूरी है। इसी कानून के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट है एडवर्स पोजीशन को लेकर के, प्रतिकूल कब्जे को लेकर, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। नए हैं, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, आप शुरुआत कर रहे हैं अशोक पांडे के साथ। चलिए, तो कभी भी आपकी जो अचल संपत्ति है, यदि उस ज़मीन पर, उस मकान पर, उस दुकान पर, उस प्रॉपर्टी पर यदि किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, आप लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, ज़्यादा समय लगा रहे हैं और ये जो समय है वो 12 वर्ष से ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो जो अपोजिट पार्टी है जिसने कब्जा कर रखा है वो चुनौती दे सकता है और वो प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल सकती है। तो 12 वर्षों के अंदर ही उठाना होगा आपको कदम। अहम फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वास्तविकता ये है, वैधानिकता ये है कि जो मालिक है अचल संपत्ति का और यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है और यदि आपने समय रहते कदम नहीं उठाया उसे बाहर करने के लिए या वो कब्जा खाली कराने के लिए, तो आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम जजमेंट में स्पष्ट कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीट जजमेंट में डाल दूंगा, जिसे आप पढ़ सकें, संबंधित कानून को पढ़ सकें और आपको काफ़ी मदद मिल सके। ये जजमेंट संबंधित है लिमिटेशन एक्ट, यानी जो परिसीमा अधिनियम होता है उससे संबंधित है, जहां पर सेक्शन 64 को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरह से होती है। एक तो या कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी और दूसरा या कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो जजमेंट के बारे में बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं है, ये सरकारी संपत्ति से संबंधित नहीं है, ये प्राइवेट संपत्ति से संबंधित है। मान लीजिए आपने अपने किसी भाई को, आप दिल्ली में रहते हैं, आपके बॉम्बे में एक फ्लैट है, आपने अपने किसी दोस्त को या भाई को एक घर दिया और वो लगातार 12 वर्षों से 15 वर्षों से उस घर में रह रहा है, तो अब वो एडवर्स पोजीशन के बेस पे क्लेम कर सकता है और वो टाइटल ले सकता है उस घर का। आप उसे निकाल नहीं सकते, यदि निकाला गया तो आपके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। जो सरकारी संपत्ति होती है, मान लीजिए किसी ने सरकारी संपत्ति पे भी तो लोग कब्जा करते हैं, तो कभी किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और यदि वो कब्जा 30 वर्षों से ज़्यादा का है, सरकार ने उस व्यक्ति को नहीं अलग किया, नहीं हटाया, तो एडवर्स पोजीशन के बेस पर वो 30 साल का जो कब्जा है सरकारी ज़मीन पर, उसके आप मालिकाना हक के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। 3 जजेस की बेंच, जहां पर जस्टिस अरुण मिश्रा साहब, जस्टिस ए अब्दुल नज़ीर और जस्टिस MR शाह की बेंच ने ये निर्णय सुनाया। ज़रूरी था परिसीमा अधिनियम को डिसाइड करना संपत्ति को लेकर के कि भाई आप देर क्यों कर रहे हैं। यदि आपकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया है तो आपको समय रहते काम करना चाहिए। यदि आप उस निश्चित समय में काम नहीं करते, इसका मतलब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे बाहर नहीं करना चाहते, आपने उसका हक छोड़ दिया है। कोर्ट का ऐसा मानना है, कानून का ऐसा मानना है। इस वजह से जो मियाद है, ये जो समय सीमा है 12 वर्ष की, वो आप ध्यान रखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने ये कहा कि हमारा फैसला है कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वहां से नहीं अलग कर सकता, नहीं हटा सकता। और अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल से 12 वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है तो वो कानूनी मालिकाना हक रखता है और इस वजह से उसे हटाने का अधिकार जो टाइटल जिसके पास में है वो भी नहीं रखता। मतलब संपत्ति का मालिक भी उसे बाहर नहीं कर सकता यदि वो मियाद, जो समय सीमा है 12 वर्ष से ऊपर की हो जाती है। ऐसी स्थिति में अवैध कब्जे वाले को ही कानूनी अधिकार, मालिकाना हक मिल जाएगा। और कोर्ट ने कहा कि उनके विचार से इसका परिणाम यह होगा कि एक बार अधिकार, यानी जो मालिकाना हक है, जो टाइटल है, और या हिस्सा मतलब जो इंटरेस्ट आप समझ लें, तो अगर वो मिल जाता है तो उसके बाद में जो कानून की अनुच्छेद धारा है
वो 65 के दायरे में एक तलवार की तरह उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, प्रतिवादी को नहीं निकाला जा सकेगा और ये सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। किसके लिए? जिसने कब्जा रखा हुआ है। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, यदि आपकी जमीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा करके रखा है तो समय रहते आप उस कब्जे को अलग करें, आप सिविल कोर्ट में जाएं, किसी भी स्थिति में आप उसे अलग करें। नहीं तो यदि 12 वर्ष से ज्यादा का समय निकल जाता है तो उस कंडीशन पर आपके पास मालिकाना हक जो अपोजिट पार्टी जिसने कब्जा किया हुआ है उसके पास आ सकती है। और जो सरकारी संपत्ति है वहां पर ये जो समय सीमा है वो 30 वर्षों की है। यदि किसी व्यक्ति ने 30 वर्ष तक सरकार की जमीन पर कब्जा करके रखा है तो उसे उसका मालिकाना हक मिल सकता है, सरकार भी उसे नहीं हटा सकेगी। ये जजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और इसके साथ ही 12 वर्ष का जो समय अवधि है उसके बारे में भी यदि आपके कोई प्रश्न हैं, अवैध या एडवर्स जो पोजीशन की बात होती है प्रॉपर्टी संबंधित, उससे अगर आप कोई मुझे प्रश्न करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर हमारे स्क्रीन के डिस्प्ले हो रहा होगा, आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से भी आप मुझे बात करने के लिए रिक्वेस्ट मेंशन कर सकते हैं। किस एक्ट के अंतर्गत आएगा? ये लिमिटेशन एक्ट में आएगा, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। सेक्शन 65 मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।